इसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि हमारी ये प्रोटोकॉल है। इस सिस्टम में जो आएगा वो प्रॉपर, हम तो चाहते हैं कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में जरूर आया करिए, तभी आपके अंदर और एक भावना डेवलप होगा बिजनेस को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, आपने कैप्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है हाउ टू फेस रिजेक्शन, और इस चीज को आपके सामने रखने के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर आशीष कुमार नायक जी। जोरदार ताली इनके लिए। थैंक यू महेश जी। चलिए, मेरी आवाज आ रहा है? वेलकम महेश जी। यस यस आशीष जी वेलकम जी, बिल्कुल सही आ रही है। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और Good आप morning. जहाँ पे भी हैं स्वस्थ होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आज सब लोगों को स्वागत करता हूँ कि इस वंडरफुल ट्रेनिंग में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, और उस ट्रेनिंग का मतलब मकसद यही होता है कि ताकि आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके और आप अपनी बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। और आज जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी महेश जी बता चुके हैं, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। एक ऐसे सब्जेक्ट जिसको चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, हर इंसान को फेस करना पड़ता है इस बिजनेस में, और उसको कैसे हैंडल करें उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपने फाइल शेयर कर लूं। यस, पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी का शुभकामनाएं हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप जहाँ पे भी है, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आइए चलते हैं हमारी गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की प्रोग्राम, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। फ्रेंड्स, ये नाम जैसे ही पढ़ने में आता है या जैसे ही पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल आता है, यार रिजेक्शन क्यों आता है? क्योंकि इस बिजनेस को जब भी कोई शुरू करता है, कहीं ना कहीं किसी ऐसे कामयाब इंसान को मिलके या कैसे कि यूट्यूब के अंदर कुछ सक्सेसफुल लोगों का चेक देखने के बाद लगता है कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। और पैसा आने के बाद जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम शुरू करते हैं, शुरू करने से ही शुरुआत में ही जब रिजेक्शन मिल जाता है तो बड़ा बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है। और वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमें कभी उम्मीद ही नहीं किए थे कि हमें इतने लोग मना करेंगे, और जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी रिजल्ट नहीं आता, तो शुरुआत में बहुत दिक्कत होता है। पहले ये समझते हैं कि रिजेक्शन होता क्या है। अगर मैं जैसे अभी आपको बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द रीजन ऑफ क्विट फॉर मेनी। क्यों? ये बिजनेस की बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारे शुरुआत में लोगों को इस बिजनेस में क्विट करने का। और इसके कारण पीछे रीजन ये होता है कि जब कोई इंसान ये बिजनेस में आता है, उनको लगता है ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को लाना है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरा बहुत सारे जानकार लोग हैं, और यही सोच के ये बिजनेस में आते हैं। और लोगों को तो मेरा कोई चुटकी बजा के ले आऊंगा, मैं बोलूंगा तो मना थोड़ी करेंगे, और मेरे इतने दोस्त है। इस सोच के साथ जब वो आते हैं और इस बिजनेस में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही लोगों ने मना करते हैं तो उनको लगता है कि शायद मैं गलत जगह आ गया या शायद मेरे लिए काम नहीं है। तो जो कहा जाता है बिजनेस के अंदर, शुरू में 6 महीने के अंदर 70 से 80% लोग इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। और उनका जो मुख्य कारण होता है वो कारण रिजेक्शन ही होता है, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में इस तरीके के काम किए नहीं होते, ना उन्होंने रिजेक्शन को कभी सोचा है कि रिजेक्शन भी उनके लाइफ में ऐसे आ सकता है, तो इसीलिए इस बिजनेस को छोड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये समझना जरूरी है कि रिजेक्शन आता क्या है, क्यों है। फ्रेंड्स, अगर मैं रिजेक्शन की बात करूं तो हमारी जो लाइफ है वो रिजेक्शन से ही शुरू होता है। शुरू में जब हम छोटे थे, अगर आप अपने बचपन पे लेके जाएंगे, तो जब आप छोटे थे 2-3 साल की चॉकलेट मांगे होंगे, तब भी किसी पेरेंट्स ने मना किए होंगे। जब थोड़ा सा बड़े हुए, आप कुछ खिलौना मांगे होंगे, तब भी मना किए होंगे। फिर थोड़ा आगे गए, आप साइकिल मांगे होंगे, साइकिल के लिए किसी ने मना किया होगा, किसी ने गाड़ी के लिए मना किया होगा। ऐसे बढ़ते गए, जब जब बढ़े, पढ़ाई खत्म हुआ, फिर आप नौकरी की तलाश में गए। जब नौकरी में गए तब भी आपको कोई ना कोई रिजेक्ट कर दिया होगा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा। और ये पार्ट ऑफ लाइफ, इसको इसीलिए कहा जाता है कि थ्रू आवर लाइफ विदाउट इट, हम हमारी जिंदगी को जी नहीं सकते विदाउट रिजेक्शन। ये हमारी ब्लड में है, हमारी आदत में है, हमारी हैबिट में। हम रिजेक्शन, हमें भी लोग रिजेक्ट करते हैं और हम भी लोगों को रिजेक्ट करते हैं। ये एक तरफा नहीं होता है कि केवल हमें रिजेक्शन मिलता है, हम भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन करते हैं। अगर आज की डेट में बात करें, आज सुबह से शाम तक आपके पास बहुत सारे फोन आते होंगे, किसी का क्रेडिट कार्ड के लिए, किसी को लोन के लिए, किसी को कुछ और के लिए। लेकिन हम इमीडिएटली, कि आप प्रॉपर्टी वाले का भी फोन आता होगा, आपको जरूरत नहीं है तो आप इमीडिएटली मना कर देते, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है उसको थोड़ी देर के लिए खराब लगे, लेकिन वो कुछ सेकंड के अंदर फिर दूसरा कॉल मिलाते होंगे और लगातार वो इस काम को करते रहते हैं। ये हमारी बिजनेस, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेशनली आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ये हम सब लोग जानते हैं, ये रिजेक्शन से कोई नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी जब भी हम बिजनेस में आते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं,
प्रोफेशनली करना शुरू करते हैं, ये हमें बड़ा हर्ट करता है। हर्ट मतलब बड़ा माने जिसको कहते हैं ना, दिल पे लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर मैं आ गया तो बाकी सब लोग आना चाहिए। आना इसीलिए चाहिए क्योंकि वो मेरा जानकार है, वो क्यों नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, या यही सबसे बड़ा दुख के कारण होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सारी चीज करना है। आप सोच के देखिए, आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, लेकिन क्या आप उनके प्रोफेशन को करते हैं? आप अलग काम करते हैं, वो अलग काम करते हैं, आप उनके काम नहीं करते। तो आप उम्मीद क्यों करते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सारे लोग आपके साथ वही काम करेंगे? क्योंकि हमारे शुरू में ये उम्मीद रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है, और हम बैक ऑफ द माइंड यही सोच के आते हैं कि इतने लोगों को मैं ले आऊंगा। तो इसीलिए इट शोज यू ट्रूली सीरियस अबाउट इट। और दूसरा चीज क्या है कि ये और एक परीक्षा होता है कि सही में आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, नहीं चाहते हो। यही रिजेक्शन ही एक सबसे बड़ा मापदंड है कि आप रिजेक्शन को झेल पाते हो, नहीं झेल पाते हो। अगर आप झेल लेते हो या रिजेक्शन को समझ जाते हो, ये रिजेक्शन पार्ट ऑफ द बिजनेस है, उसके बाद भी काम करते हो और सक्सेस होते हो, उसके बाद इसका मतलब क्या है कि आप रियली सीरियस अबाउट योर बिजनेस या रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ। अगर आपको रिजेक्शन शुरू में थोड़ा से 2-4 लोग 10 लोगों ने मना कर दिया और आपने बिजनेस क्विट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप सीरियसली इस बिजनेस को कभी सोचा ही नहीं, ना आप अपने लाइफ के लिए कभी सीरियस हो। तो इसीलिए इस रिजेक्शन होना हमारी बिजनेस की एक पार्ट है। ये माइंड में डाल दीजिए, रिजेक्शन कोई अनोखा चीज नहीं है। और जितने ज्यादा बड़े या जितने ज्यादा हमारे बिजनेस के अंदर सफल लोग हैं, उतने ज्यादा रिजेक्शन झेले हैं या रिजेक्शन को सुने हैं। आइए समझते हैं दो तरीके से। पहले तो रिजेक्शन का आइदर हमें रिजेक्ट लोग करते हैं, या फिर जो लोग हम जिनको प्लान दिखाते हैं वो भी कहीं ना कहीं मना कर देते हैं। और हमें क्यों मना करते हैं, ये दोनों एंगल से देखना है। क्योंकि कुछ लोग हमें मना कर देते हैं, और हम जब किसी के पास जाते हैं और हमें मना करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग उनकी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट को बराबरी से देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कमी रहता है जिसकी वजह से रिजेक्शन मिलता है, या उनके अंदर प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या कमी रहता है जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन को सुनना पड़ता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ से सुनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जब भी इस बिजनेस में कोई आता है, सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास इतना विश्वास नहीं होता इस इंडस्ट्री के प्रति। सच्चाई यही है कि शुरुआत में, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सक्सेसफुल नेटवर्कर हो, शुरू में कभी भी इतना कन्विक्शन नहीं होता कि इंडस्ट्री में हम कैरियर बना सकते हैं, या इंडस्ट्री में हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, या इंडस्ट्री हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये विश्वास नहीं होता। तो ये लैक ऑफ कन्विक्शन की वजह से हम किसी को भी जाके जब अप्रोच करते हैं, बहुत ही आधे अधूरे मन पे और छुपते हुए बोलते हैं कि भाई तुम आ जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर उसको ये पता चल जाए कि ये काम कर रहा हूं तो वो क्या सोचेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने कन्विक्शन के वजह से शुरू में नो सुनना पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक मुख्य कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ बिना सीखे, मुझे कुछ जरूरत नहीं सीखने का, क्योंकि ये इसमें क्या सिखाना क्या है, ये तो लोगों को बोलना है, मैं तो कर दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। बट सच्चाई क्या है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपने किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप एक्सपर्ट है अपने प्रोफेशन में, बट इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको रिजेक्शन सुनना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है, इससे कोई आप दूर नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं कि सिस्टम को फॉलो करिए और सिस्टम को लर्न करिए। क्योंकि ज्यादातर जो शुरुआत की दिक्कत क्या होती है कि जैसे कि हमें बताया जाता है कि लिस्ट बिल्डिंग करिए, लिस्ट बिल्डिंग के बाद आपको कॉलिंग करना है। लेकिन मैं 90% ऐसे लोगों को जानता हूं जो लिस्ट बनाने से पहले, जैसे ही आज ज्वाइन किए, कल 2 लोगों को प्लान दिखा देते हैं, तीसरे दिन ज्वाइन भी कर देते हैं, चौथे दिन कुछ दिन काम करते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने बाद उनकी लोग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं मेरा लोग खत्म हो गया, मैं कैसे क्या करूं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जो प्रक्रिया में जाना चाहिए उस प्रोसेस में नहीं जा रहे, प्रोसेस को अवॉइड कर रहे हैं। जब आप अवॉइड करेंगे तो रिजेक्शन मिलना वाजिब है। और आज अगर कोई हाँ भी कर देता है तो वो कुछ समय तक काम करेगा, क्योंकि वो भी लिस्ट नहीं बनाएगा, वो भी सिस्टम फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, रिजेक्शन को अवॉइड करना है। और मैं जो भी चीज बता रहा हूँ इसका मतलब कभी मत सोचना कि इसको सब करने से रिजेक्शन नहीं मिलेगा। रिजेक्शन मिलेगा, बट रिजेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रिजेक्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं, रिजेक्शन को कैसे हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वही आज की जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशियली
जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिल गया, वो 1 लाख कमा रहा है, वो 2 लाख कमा रहा है, वो 5 लाख कमा रहा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतने हावी हो चुका है कि हमें घर बैठे बहुत सारे टेस्टिमनी मिल जाता है। और जब हम इतने सारे लोगों को सुन लेते हैं, हमें लगता है यार ये पैसा कमाना तो कोई बहुत बड़ी नहीं, वो 3 साल में अगर 5 लाख कमा रहा है तो मैं तो 3 साल में कुछ नहीं तो 50,000 तो कमा दूंगा। और बहुत ओवर एक्साइटेड होके हम खुद फिर निकल पड़ते हैं लोगों को बताने, चाहे कुछ पता है नहीं पता है, हमें लगता है लोगों को बताऊंगा और मेरा दोस्त है और मेरा चाचा है, मेरा मामा है, क्यों नहीं करेगा। और जब आप मेरा मेरा करके हम जाते हैं तो होता तो मेरा, बट जैसे ही मेरा मेरा करके आप उनके पास जाते हैं और प्लान दिखा देते हैं, वो एकदम से वो फिर पराया हो जाता है, अपने से पराया एकदम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जैसे प्लान देखता है फिर बोलता है यार तुम भी आ गए, तुम भी एक काम पे पड़ गए। तो आपको बिल्कुल अचंभा होता है कि क्योंकि इनिशियली आपने कोई भी प्लान खुद नहीं दिखाना है, चाहे कितनी भी सगा दोस्त हो, चाहे कितने भी सगा भाई हो, कुछ भी हो, जिसको आप बचपन से जानते हो, बहुत ही क्लोज है, जो बोलते हो करता है, फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, शुरू में कभी भी किसी को खुद प्लान ना दिखाए, कुछ प्लान अपने ऑफलाइन के माध्यम से दिखाए, चाहे जूम में बुलाइए, चाहे कहीं मीटिंग कराइए या किसी भी मीटिंग में लाइए, ताकि क्या होगा कि आप सही तरीके से उस सिस्टम को उनको तक पहुंचा पाए। और शुरू में जब किसी भी चीज की गड़बड़ी हो जाता है ना, उसको फिर भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे काफी दोस्त को मैं शुरू में ऐसे प्लान दिखाया जिसको कुछ भी पता नहीं था, मैं भी आया, बोला इतना पैसा दो, इतना मिलेगा, इतना करेगा, और उन्होंने बिजनेस में आए नहीं। लेकिन मुश्किल क्या है, गलती क्या हुआ, वो तो आए तो नहीं है, लेकिन आज तक भी नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि वो शुरुआत की कुछ ऐसे गलतियां जिनकी माइंड में ये डाल दिया कि ये करना है, 2-4 लोगों को लाना, ये लाना, आज कितने भी अप्रोच कर लो फिर भी नहीं आते, उनको लगता है वही तो काम है। क्योंकि मैंने वो गलतियां कर दिया था 2 से 3 महीने शुरू में, लोगों को ऐसे बिना ऑफलाइन के हेल्प से प्लान दिखाया था। अगर आप दिखाएंगे तो हो सकता है आपकी रिजेक्शन आना कम हो जाए। और मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बहुत सारे दोस्त जो आपको मना करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपकी ऑफलाइन से मिलते हैं और वो हाँ करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये बात मुझे तो पहले समझा देते तो मैं कर लेता। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है। और अप्रोच टू रॉन्ग पर्सन, ये क्यों होता है? शुरू में जब कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर शुरू में काम करना शुरू करते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सेल्स से है, मार्केटिंग से है, या कोई गांव की प्रधान है, या किसी शहर की बहुत नामी इंसान है जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो उनके पास सीधा जाके अप्रोच करने शुरू कर देते हैं। अगर ये आ जाए तो पूरा गांव के लोग आ जाएंगे, या ये अगर ज्वाइन कर जाए तो बहुत सारे लोग मुझे मिल जाएंगे। बट ये एक रंग अप्रोच है, गलत कंसेप्ट है, गलत माइंडसेट है। कभी भी शुरुआत में कैसे कभी भी ऐसी तरीके के लोगों को अप्रोच मत करिए जब तक आपको पास कन्विक्शन नहीं आ जाता, आपके पास सक्सेस थोड़ा चेक ना आ जाता, या थोड़ा सिस्टम को आप समझ नहीं लेते, तब तक आप किसी को भी ऐसे लोगों को अप्रोच नहीं करना। क्या होता है, आप जाते हो बहुत एक्साइटेड होके समझाने, लेकिन समझ के ये वापस आ जाते हो कि ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने तरीके से समझाते हैं। तुम्हें किसने बताया, तुम क्या जानते हो, मेरे बाल तो ऐसे थोड़ी पक गए, और मुझे पता है ये मैं 20 साल से जानता हूँ। ऐसे इतनी कहानी सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि यार गड़बड़ी हो गया। तो ये बहुत बड़ी कारण होता है आपको रॉन्ग अप्रोच करने का। रॉन्ग अप्रोच होने से ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको अप्रोच सही, किसको कॉल करना है, किसको नहीं करना, ये आपको शुरू में कहा जाता है। आप उन कैटेगरी को टच करिए जो कैटेगरी आपकी लेवल की लोग हैं। कभी भी अपर लेवल पे मत जाइए शुरू में, या ऐसे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं है। हमारे बिजनेस में टैलेंट कुछ काम नहीं आता, हमारे बिजनेस में काम आता है उसकी ड्रीम, उसकी डिजायर, वो चाहता क्या है लाइफ में, करना क्या चाहता है। अगर उसके पास कोई बड़ा ड्रीम है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर वो प्लेटफॉर्म उसको मिल गया तो वो उसको सीरियसली करके उस लाइफ में वो सफल हो सकता है। तो हमें पहले क्राइटेरिया सोचना है, और कभी भी ऐसे सोचना मत कि कोई सेल्स लाइन में इतना एक्सपर्ट है, वो तो इतना सेल्स करता है, वो पूरा 4 राज्यों की वो सेल्समैन, एरिया मैनेजर है। अगर आप ऐसे सोच में जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। वांट टू सक्सेस ओवरनाइट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरनाइट कामयाब होना चाहते हैं। मतलब आज आया, कल 10 लोगों को बताया, परसों 20 लोगों को बताया। ये खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि जब आपको नो ज्यादा सुनना पड़ता है तो फिर आपको लगता है कि मैं नो क्यों सुना, क्यों, मैं वो कुछ कारण बता रहा हूँ क्योंकि आपको नो क्यों सुनना है। क्योंकि वांट टू सक्सेस ओवरनाइट, आप जल्दी करते हैं कि बहुत जल्दी सक्सेस। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे इजीएस्ट और सबसे सटेस्ट पीरियड, कम समय लेता है आपको सफल बनाने में। हिंदुस्तान के नहीं, पूरा दुनिया भर में ये सबसे कम समय में सफल बनाने की सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और उसको भी अगर आप और कम करने की कोशिश करोगे, नहीं मुझे 3 साल तो नहीं लगानी है, मुझे 1 महीने में इतना करना है, 3 महीने में इतना करना है, तो दिक्कत क्या होती है, तो आप ओवरनाइट सक्सेस होने आते हो, लेकिन ओवरनाइट इस बिजनेस से छोड़ के चले भी जाते हो, पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए ध्यान रखना,
कभी भी रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करना, ये रातों रात अमीर बनने वाला बिजनेस नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको समझने की कोशिश करिए। अभी समझते हैं, आइए, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट था, हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी नो क्यों आ रहा है? आपको लगता होगा यार मैं तो प्लान भी दिखा रहा हूँ, मैंने लिस्ट भी बनाया, कलिंग भी किया और लोगों को प्लान दिखाया, जैसे ऑफलाइन बोल रहे कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे होंगे, अच्छी बात है, करिए। इसका मतलब नहीं कि आपने सही कर रहे हो तो सामने वाला सब सही है और सब लोग सारे आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्या ये समझते हैं कि करके दे डोंट नीड योर प्रपोजल। मतलब क्या है कि सबसे पहले सामने वाले को लगता है ये मेरे काम की चीज नहीं है। अगर उसको ऐसे लगता है तो वो कभी भी नहीं लेगा। सपोज करो आपने कुछ चीजें बेच रहे हो, सपोज करो आपके घर में या आपकी गलियों में या आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे होंगे जो डोर टू डोर सेल करते हैं। जब डोर टू डोर सेल करते हैं, कोई पेस्ट लेके आता है, कोई साबुन लेके आता है, कोई होम क्लीनर लेके आता है और नॉक करता है, आपको पूछता है, आपको इमीडिएटली मना कर देते हो। क्यों? क्योंकि इसलिए मना करते हो क्योंकि आपको लगता है ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है ये मेरे काम की नहीं है या मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए आपने उनको मना करते हो। तो जब आप मना करते हो तो आप ध्यान रखिए, तो जैसे आप मना करते हो तो उनको भी ऐसे ही लगता है कि ये प्रपोजल मेरे काम की नहीं है, या ये जो प्रोडक्ट है, ये जो जिसके बारे में बता रहे हैं, ये मेरे काम के लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई सारे लोग सारे काम नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना है। हो सकता है प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट भी उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। जब जरूरत नहीं है तो इतना ज्यादा टेंशन या इतने ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप नेक्स्ट को जाना है। नेक्स्ट मतलब आपको उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। लो से सेल्फ एस्टीम। बहुत सारे लोगों को जब आप अप्रोच करते हो, कार बुक दिखा दिए, लीडिंग लेडीज किताब दिखा दी, ये दिखा दिए, बहुत बड़े बड़े, और जैसे फोटो फोटो दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जब सफल वेस्टीज की सफल लीडर को मिलता है तो उनको लगता है यार ये तो बहुत कामयाब है, ये कोट टाई, ये पर्सनालिटी, ये मेरा बस की नहीं है, ये हम कर नहीं पाएंगे। शुरुआत में हर कोई ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड में आता है। दे थिंक दे आर नॉट फिट फॉर इट। उनको लगता है कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, या मेरा काम नहीं है सेल्स मैनेजर में लोगों से मिलने, ये तो कर दिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो पहले आए थे। कुछ ना कुछ वजह वो अपने अंदर सोचते हैं, इसीलिए सोचते हैं क्योंकि इनको कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम। मतलब वो बड़ा कुछ करने की उनको इच्छुक नहीं है, वो कुछ भी करना नहीं चाहते। उनको डर लगता है ये सब चीजें मेरे से नहीं होगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं करूंगा, लोगों को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, लोगों को बता नहीं पाऊंगा, मैं ये जिस तरीके की आप बताते हो मैं इसे बता नहीं पाऊंगा। ये जो कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रोस्पेक्ट की ना करने का। हम लोग मदद तो करते हैं कि हाँ नहीं नहीं आपको आइए मैं सिखाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो फियर है, डर है, वो डर उनको कुछ करने को नहीं देता, इसीलिए वो नो करते हैं। दूसरा चीज है कुछ पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब कभी किसी ने कहीं 1 महीने के लिए काम कर लिया होगा या ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसको उसने वो सफल नहीं हुआ, किसी भी वजह से वो कुछ छोड़ दिया, तो उसके माइंड में ये बैठ गया कि ये काम नहीं होता या इसमें ऐसे ही होता है। तो वो उस पास्ट एक्सपीरियंस उसके दिमाग में इतना जबरदस्त बैठ चुका है कि वो आपकी कोई भी बात सुनता नहीं है। वो माइंड में सुन हाँ हाँ तो करता है, लेकिन वो उसी जैसे ही आपने बताना शुरू कर दोगे, वो वही 5 साल पहले 6 साल पहले जब कोई प्लान देखा था वो वहीं चला जाता है। पिछले बार भी ऐसे हुआ था, कोई आया था, मुझे सब चीज बताया था, मेरे घर में ये प्रोडक्ट दिया था, नहीं ये काम नहीं करता। वो इतनी अच्छी चीजों को सुनना बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। या कोई किसी का सुना होगा, किसी चाचा ने, मामा ने, भाई ने, किसी ने किया होगा, उसकी रेफरेंस लेके वो बोलेगा नहीं वो किए थे, नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने इसका मतलब क्या है कि वो प्लान सुनने से पहले ही ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके, नो बोल चुके, और वो इंतजार कर रहे हैं आप कैसे ये सब चीजें बोलना बंद करें ताकि वो बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो इसीलिए ऐसे भी हो सकता है। तो ये उनके कारण है फिक्स्ड माइंडसेट। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब क्या है कि पहले तो ये समझिए माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट 2 तरीके के होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट है, एक है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अभी कोरोना है, कोरोना में 3-4 महीना काफी लॉकडाउन रहा, लोगों की बहुत सारे दिक्कत आई, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया, ये हो गया। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी, बहुत सारे, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे वो अभी भी घर में लेटे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कब ऑफिस खुलेगा और मुझे बुलाएंगे। कभी भी कोई नया चीज करने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरा 3 महीना निकल गया, वो घर बैठे बैठे मोबाइल में देख देख के पूरा 4 महीना निकाल दिया, पता भी नहीं चला क्या किए, एक भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किए होंगे। लेकिन कुछ लोग उन बीच में ऐसे भी हैं, जब ये हालत आया तो इमीडिएटली उनके माइंड में क्लिक किया, यार मेरे जो रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, मेरे काम ये होगा, मुझे क्या करना चाहिए। वो इमीडिएटली कुछ नया करने की कोशिश करते रहे, तो उसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 में भी खुश हैं। जब हम आपको उनको अप्रोच करते हैं और उनकी हालत देखते हैं तो हमें लगता है कि इसको तो करना चाहिए, लेकिन वो तो मुझे लगता है, आपको लगता है, लेकिन उनको नहीं लगता। उनको लगता है कि मैं जहां हूँ ठीक हूँ,
मैं इसीलिए बना हूँ, मैं इस तरीके के घर में रहने के लिए बना हूँ, मेरे जिंदगी इसे ही बनेगा क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया। वो कहीं ना कहीं अपने किस्मत को और अपने परिवार को कहीं ना कोई दोषी ठहराते कि मेरे हालत की वजह से, ये इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और इसका कोई बदलने की संभावना नहीं है। जो इंसान अपने लाइफ को बदलने का संभावना खत्म कर देता है उसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। या अगर दूसरे तरीके से कहे, डोंट वांट टू चेंज, वो कभी बदलना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से नो मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहते हैं, सर वो नो कर दिया। आप अपने लिए सोचते हो कि नो कर रहा, बट वो कारण उनके लिए आपके नहीं है। तो आप कभी भी नहीं घबराना कि कोई नो कह रहा है तो क्यों कह रहा है, वो उनकी वजह हो सकता है, वो नहीं करना चाहते हैं। वो आपको नो करेंगे, किसी कोई भी करेगा कुछ, या कोई भी आके उनको अप्रोच करेगा तब भी नो करेंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ उनके लाइफ में कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए कभी भी इस तरीके की नहीं सोचना कि नो कर रहे मतलब कि आप कोई गलत कर रहे हैं। दे डोंट लाइक यू, बड़ा दिल को लगने वाला बात है, दे डोंट लाइक यू। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को थोड़ा हट करेगा, लेकिन सच्चाई है। सच्चाई क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आपकी खास दोस्त है, आप बहुत दूर से थोड़ा जान पहचान है, लेकिन आपने प्लान दिखा दिया, वो आपके साथ करेंगे नहीं। लेकिन उनको जब इस सिस्टम समझ में आता है, वो फिर ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो करता होगा। वो ऐसे रिश्तेदार को ढूंढते, अरे भाई पता है तुम वेस्टिज करते थे, कैसे चल रहा है? नहीं, मुझे आज किसी ने बताया था, मैं सोच रहा हूँ करने। जबकि बताने कोई और आया था और ज्वाइन कोई और करना चाहते हैं। इसका मेन रूट है कि वो नहीं चाहते आपके साथ आना, तो इसीलिए हो सकता है वो ना करे। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं बताया वो क्या, वो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को आप जानते हो, सर मैंने प्लान दिखाया था, उन्होंने तो वहां ज्वाइन कर गया। अरे क्यों कर गया? क्योंकि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते। और इसका सिंपल मतलब है, और कोई मतलब नहीं है कि अगर वेस्टिज करना होता और आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया तो वो ज्वाइन कर जाते। लेकिन उसके बाद उनकी माइंड घूमता है कि कहाँ कहाँ बिजनेस है। अभी भी मैं एक प्रोस्पेक्ट बहुत पहले की 2 साल से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था और 2 साल से बात चल रहा था, सब था, लेकिन फोन उठाते थे, नहीं उठाते थे। अभी एक 10-15 दिन पहले मुझे फोन करके पूछ रहे हैं अब कैसे चल रहा है। मैंने बोला बढ़िया चल रहा है। नहीं यार, मेरा मौसी का सुबह फोन आया था। मौसी का क्यों, क्या हो गया? ना वो वहां पे वेस्टिज कर रहे हैं और वेस्टिज में कैलकुलेशन कैसे होता है। मैंने बोला यार कैलकुलेशन कैसे होता है मतलब, वो मौसी जहाँ ज्वाइन किए उनको बोलो, वो आपने ऑफलाइन से पूछेंगे, वो बता देंगे। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता था और कब मिल सकते हैं। मैंने बोला यार मौसी उसको फोन कर रहे हैं, वो मेरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उन मौसी और उनके बीच में कुछ है, जिनके वजह से मौसी उनको फोन करके वेस्टिज के बता रहे हैं, लेकिन वो मुझे फोन कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है। तो कभी भी इसको पर्सनली मत लेना कि वो क्यों नहीं ज्वाइन की, हो सकता है किसी भी कारण है। तो वो पुरानी चीजों को मत उठाना। नहीं कर रहे तो नो मतलब नो, आप रिजेक्ट हो, मैंने मना कर दिया, चलो आगे बढ़ो। बेनिफिट ऑफ रिजेक्शन, फ्रेंड्स देखिए, रिजेक्शन एक जो चीज जो हमें दिल को हर्ट करता है, लेकिन ये हमें बहुत सारे फायदा भी देता है। क्योंकि रिजेक्शन का फायदा भी हो सकता है, शायद आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचे नहीं होंगे। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसको आप अगर समझेंगे तो आपको लगेगा यहाँ रिजेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में अगर रिजेक्शन नहीं हो शायद आप कुछ आगे और नहीं कर सकते। ये क्या है रिजेक्शन, पहले चीज समझिए। चांस टू इम्प्रूव योरसेल्फ, इसका मतलब सबसे पहला जब रिजेक्शन मिलता है, आइदर यू विल मेक योर करियर और यू विल ब्रेक योर करियर। मतलब क्या है, आप अपने आप को बना लोगे या बिगाड़ लोगे। बना कैसे लोगे? अगर आपको नो मिलता है तो आपके मन में एक विचार आता है, यार मुझे क्यों नो करा, चलो मैं अपने आप को और अगली बार प्रिपेयर होके जाता हूँ। मुझे नोनी के बारे में पूछा, मैं नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार और नोनी के बारे में तैयार होकर जाऊंगा। लेकिन एक दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि यार मुझे नो बोला, शायद ये मेरे लिए नहीं है, अरे इस बिजनेस में तो सब नो करते हैं, ये काम बेकार है, ये कर रहे हैं, वो अपने काम को छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है कि अगर रिजेक्शन मिलता है, ये आपको इम्प्रूवमेंट की एक मौका और देता है। अगर आज भी मुझे कोई खास दोस्त तो मुझे मना करता है, ये करता है, तो मुझे लगता है यार और क्या और बेहतर उसको बताऊं, या क्या और पॉइंट निकालूं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो। तो ये क्या है कि ये आपकी इंप्रूवमेंट एरिया को बनाने के लिए रिजेक्शन आपको मदद करता है। ध्यान रखिए, जितने ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा उतने ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। जिस दिन आपको रिजेक्शन मिलना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा कि यस मुझे सब कुछ आना लग गया, बिजनेस और कुछ नहीं, सब सीख जाएंगे। लेकिन जब तक रिजेक्शन मिलता होगा, और अभी भी आप जानते हो नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया इनकम प्लान के अंदर कुछ चेंजेज आया, तो इसको चेंज आपको इंप्रूव करना अपने आप को जरूरी है। और शुरू में रिजेक्शन मिलता है, अभी भी मुझे भी आज इतने साल हो गया, 8 साल हो गया वेस्टिज के अंदर, अभी भी मुझे रिजेक्शन मिल रहा है। और इसका मतलब नहीं कि आप पुराने हो जाओगे, रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को इंप्रूव करिए। रिजेक्शन आपको मौका देता है। दूसरा चीज, सबसे बड़ी चीज है, क्या है, इट विल एनहांस योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या है कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक कुछ नया करने की इच्छा जगती है। अभी मैंने इसी महीने की एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है,
ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए, प्रोस्पेक्टिंग यार नंबर बढ़ानी है, बहुत सारे लोगों को टच कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ना कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई जूम में नहीं आता, न बोलता है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन करें तो करें क्या, लिमिटेड तो उतना ही है, क्या करें और नया क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब ज्यादा रिजेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं नया क्रिएटिविटी आता है। मैंने क्रिएटिविटी दिमाग लगाया, हम पहले ऐसे करते थे, हम चलो करते हैं क्या, एक अखबार वाले को फोन किया दिन में ये करके, मैंने बोला यार चलो बुलाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत पुराना प्रोसीजर, आज चलता नहीं है। मैं बोला ठीक है चलता नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करें। क्यों आया ये माइंड, इसीलिए आया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जिसको मैं उम्मीद कर रहा था, तो मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे पूरा करने में कुछ पोस्ट डाला, फोन किया, उसके बाद 2-3 फोन आ गया, मैंने डाल दिया, मेरे पास 8-10 कॉल आ गए, 9 कॉल आ गए, उसमें कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने संडे को, ये अभी की बात कर रहा हूँ, तो संडे को मैंने बुलाऊंगा, तो मैंने क्या क्या एक नया क्रिएटिविटी डाला कि मैं क्या करने से नया प्रोस्पेक्ट आया, क्योंकि लोगों की तो कमी नहीं है। इतना तो पक्का है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, अगर हम सब लोग काम करने लग जाए तो हमारे एक नहीं, आने वाले 2 जनरेशन में भी लोग खत्म नहीं होंगे। लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, तो मुझे क्या क्रिएटिविटी करूं, क्या क्या नया आइडिया लगाऊं। तो ये आपको रिजेक्शन के लिए बाद एक मौका मिलता है, यू विल बी मोर हम्बल। फ्रेंड्स, सच्चाई ये है कि जब आप रिजेक्शन सुनते हैं, आप हम्बल एम्पैथेटिक कैसे हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे सब पता, मैं कर लूंगा, मैं तो जानता हूँ, ये कुछ नहीं है, इतना बढ़िया काम है, मैं जिसको बोलूँ वो ज्वाइन कर जाएगा। अगर वो आता है और उसके बाद जिसको बोलता है वो ज्वाइन कर जाता है, तो आपको लगता है वो कभी आपकी बात सुनेगा, या किसी भी, चाहे वो सिद्धार्थ जी हो, किसी भी लीडर की बात सुनेगा, उसको लगेगा कि सबसे बड़ा टैलेंट अंदर किसके अंदर है, मेरे अंदर है। अगर आपकी डाउनलाइन, अगर मैं रिजेक्शन नहीं सुनता और आज इस लेवल पे होता, मुझे कोई बात करने आता मेरे डाउनलाइन, तो मैं भी बोलता यार तुम करते क्या हो, मैंने तो इतना इतना करके आ गया, सब लोग हाँ के, तुम्हें क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने रिजेक्शन सुना, तभी मैं एम्पैथेटिक, मतलब उनकी दर्द को समझ पा रहा हूँ कि यस, वो उस दौर पे निकल रहे जिस दौर पे मैं शुरुआत में निकल रहा था। शुरुआत में मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, शुरुआत में लोग इसके बारे में सुन रहे थे, तो मैं उस बात को समझ पा रहा हूँ। तो रिजेक्शन आपको और तैयार करता है एम्पैथेटिक, मतलब आप बहुत लोगों को फील कर पाओ, लोगों के दर्द को, लोगों के बारे में समझ पाओ, वो रिजेक्शन ही बनाता है। अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आप नहीं बनोगे। और जब रिजेक्शन मिल के, बहुत रिजेक्शन सुनने के बाद जब आप कामयाब हो जाते हो, तो बहुत हम्बल हो जाते हैं। हम्बल मतलब आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है वो आसानी से नहीं मिला है, तो आप हम्बल हो जाते हो। जैसे एक पेड़ के अंदर बहुत फल होता है, झुक के रहता है, ऐसे ही आप जितने भी कामयाब अच्छे लीडर को मिलोगे, वो सब देखना, सब लोग बहुत हम्बल है। चाहे वो सिद्धार्थ जी हो, प्रीतम जी हो, महेश जी हो, हमारे जितने भी लीडर हैं और कितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनको बहुत हम्बल इसीलिए देखते हो क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके किसी चीज को मिला है। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता तो शायद हम लोग ऐसे नेचर नहीं होते, हमारी नेचर अलग होता है। हम सब लोग जब भी नेटवर्क में आते हैं, हमारी जो नेचर होता है वो अलग होता है, लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर काम करते 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 हमारी नेचर को ट्यूनिंग करते हैं, और रिजेक्शन उसके लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। हम कितने कर्मकार हूँ, कितने बड़ा लीडर हूँ, लेकिन जब मैं भी जाता हूँ ना, लोग मुझे मना करते हैं, तब फिर मेरे औकात आता है कि यार अभी भी मुझे लोग मना करते हैं, अभी भी मुझे कुछ करना है। अगर रिजेक्शन नहीं होगा तो मैं तो किसी को मानूंगा नहीं यार, क्या करना है। यू विल बी अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू, समय की वैल्यू, समय क्या होता है इसको जानना है, क्योंकि आपको पता है। सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसकी बेस्ट एग्जांपल, आपने टारगेट लिया, नया इंसान कोई भी है, टारगेट लिया 10 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, 1 महीना समय है आपको, इस महीने में 10 लोगों को ज्वाइन करूंगा। अगर आपको पता है रिजेक्शन नहीं है, और आप क्या करोगे, आप 29 तारीख तक भी किसी को भी बात नहीं करोगे, किसी के साथ बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे पता है? क्योंकि आपको पता है मैं 30 तारीख को जाऊंगा, लोग तो ज्वाइन करेंगे, मैं तो हाँ करूंगा, मैं ये करूंगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, स्कूल का फीस भरते हैं, लास्ट डेट में ही भरते हैं, इसको भी लास्ट डेट में ही करेंगे, पूरा महीने भर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना रिजेक्शन तो मिलना नहीं है, मुझे 10 लोगों से बात करना है, 30 तारीख को जाऊंगा। तो समय का वैल्यू आपको पता चलता है कि अगर मुझे उस टारगेट में जाना है तो मैं क्या बनाऊं, किस तरीके टारगेट, क्योंकि मुझे ये चीजों को लाइफ में आना है, कौन सा रिजेक्शन। तो इसीलिए समय को और आप इंपोर्टेंस देना शुरू करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोगों को ये भी अजीब सा लगे, ये क्या बात है, आवर इंडस्ट्री विल सर्वाइव। फ्रेंड्स, क्या चाहते हो आप, वेस्टीज चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, या नेटवर्क मार्केटिंग चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? सब लोग हाँ कर रहे होंगे, यस ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चलना चाहिए। अगर रिजेक्शन नहीं है, अगर कोई ना नहीं करे, तो ये इंडस्ट्री भी 1 महीने के अंदर वेस्टीज में पूरा भर जाएगा। वेस्टीज क्या, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर आप में से किसी ने 6 लोगों को ज्वाइन किया, आज प्लान दिखाया, ज्वाइन कर लिया, और उस 6 लोगों ने कल जाके किसी को और 6 लोगों को ज्वाइन कर लिया, और जिसको पास गए सब लोगों ने हाँ किया। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 15 दिन में पूरा 140 करोड़ लोग खत्म हो गए। उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद क्या काम रह गया? कोई काम ही नहीं है ना। वेस्टीज के पास कोई काम रहा ना, आपके पास कोई काम रहा ना। सब लोग सामान लेंगे, ये करेंगे, और सामान लेंगे नहीं लेंगे, कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए नो है, तभी इस इंडस्ट्री बचा है। अगर नो नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं बचेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि नो वजह से, अगर नो है
तो अच्छी बात है, ताकि मैं और बेहतर हूं और बेहतर बनूं, क्योंकि हर इंसान, जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में आगे गए हैं, उस नो को क्रॉस करके ही गए हैं, और उसको मैं आगे जाके आपकी हाउ टू हैंडल पार्ट में बताऊंगा। आइए अभी समझते हैं कि आपको रिजेक्शन मिलने के बड़ा बड़ा हॉट होता है, दर्द होता है, आपको लगता है ये बिजनेस मेरे लिए नहीं, मैं छोड़ दूं, ये करूं, आपको बिल्कुल लगता है, मुझे भी लगता था शुरुआत में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज को कैसे ओवरकम किया, वो मैं अपने अनुभव को अपने ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपको मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप भी उसमें कुछ चीजें सीखोगे, ताकि उसको कैसे ओवरकम किया जाए। आपको क्या लगता है, आर यू ओनली वन हु गेट रिजेक्टेड? आपको क्या लगता है, क्या आप पहला इंसान हो जो आपको रिजेक्शन मिल रहा है? मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बात, आप बचपन से अभी तक कितने सारे रिजेक्शन, बहुत सारे, मैं जॉब तो गया था, उसके बाद शादी ब्याह जब करते होंगे, आपने किसी को प्रपोज भी किए होंगे, तब भी आपको बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिए होंगे। काफी लोग अपने वहां पे पहुंच गए जाके पुराने दिन में। होता है फ्रेंड्स रिजेक्शन, इसका मतलब क्या लाइफ खत्म होगी? नहीं, फिर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया और आपने लाइफ को आगे बढ़ाया, और अपने लाइफ आज भी आप बहुत अच्छी तरीके से जी रहे। और भी एक चीज ध्यान रखिए, रिजेक्शन जब भी होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है, वो इमीडिएटली समझ नहीं आता, बाद में आके लगता है कि हाँ यार वो अच्छा हुआ। वो क्यों अच्छा हुआ? उसके पीछे बहुत सारे डॉट्स होते हैं, जिसको कहते हैं कि आप डॉट डॉट ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा वो क्यों हुआ था। लेकिन इमीडिएट हमें बहुत हॉट होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रिजेक्शन जितने भी लोगों ने लाइफ में सफल हुए, बड़े बड़े जितने भी, कोई भी फील्ड से उठा लीजिए, ज्यादातर लोग रिजेक्ट होके ही सफल हुए हैं। कैसे वो लोग सफल हुए, उसकी कुछ पॉइंट से, इस 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, हाउ दे ओवरकम रिजेक्शन, कैसे उन्होंने अपने रिजेक्शन को ओवरकम किया। सबसे पहला नियम नंबर 1 है रिजेक्शन को ओवरकम करने की, फेथ इन देमसेल्व्स, उन लोगों का अपने ऊपर भरोसा था। अभी सबसे पहला आपको काम करना है, चाहे वेस्टेज हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे ऑफलाइन है, ये सारे भरोसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे ऊपर सबसे ज्यादा जो भरोसा होना है वो है आपको अपने ऊपर। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, चाहे वो वेस्टेज कितना बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे वो कितना बढ़िया इनकम दे रहा है, या आपकी ऑफलाइन कितना बढ़िया है, कोई काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग शुरू से ही मना कर देते, सर मेरे से नहीं होगा, सर मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, आप कुछ कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ काम करना है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेनिंग बनता है, या आप ऑफलाइन के साथ बैठिए कि कैसे, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, या इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। आप अपने आप की कैसे अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करें। आप उस दिन को याद करिए, आप जब सफल हुए थे किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिसिपेशन किए थे और वहां फास्ट हुए थे, या वहां रेस में हो गए थे, या घर में कोई खाना अच्छा बनाए थे, लोगों ने तारीफ किया था, तो वो भी तो आपकी सक्सेस है। जब सक्सेस हुए तो कैसे हुए? तो इसका मतलब आप सक्सेस के लिए बने हैं। लेकिन यहाँ पे 2-4 लोगों के ना सुनने के बाद आपके अंदर आपके ऊपर विश्वास, और सबसे ज्यादा जो जल्दी हट करता है वो अपने ऊपर विश्वास हट जाता है। क्योंकि वेस्टेज प्रोडक्ट को तो समझने में टाइम लगता है, या वेस्टेज इनकम प्लान को समझने में टाइम लगता है, ऑफलाइन के साथ काम करके इंडस्ट्री को समझने में टाइम लगता है। लेकिन अपने आप को सबसे पहले, जिसको हम 7 गलती हमें बोलते हैं कि अपने आप को दोषी ठहरा दो, खत्म कहानी। कहानी खत्म क्या है कि मैं नहीं कर सकता काम, ये सबसे बड़ा। लेकिन जितने कामयाब लोग, उनके सबसे पहला नियम है वो खुद अपने ऊपर भरोसा करते थे। दूसरा, वो जो काम करते थे उस काम पे उनको बिल्कुल 1000% श्योर था कि जो काम कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूँ। जब वो सही करते हैं, चाहे वो कितने बड़े बड़े, चाहे वो राइट ब्रदर्स हो, चाहे थॉमस एडिसन हो जो बल्ब बनाए थे, वो जितने भी स्टोरी उठा के देख लो पास्ट में, उन लोग उस काम को लगातार, चाहे कितने रिजेक्ट बार हो रहे हैं, कितने बार वो फेल हो रहे हैं, उसके ऊपर वो नजर ही नहीं डालते, तो मुझे करके रहना है। तो यही चीजें आपको भी ध्यान रखना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं और आप हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के साथ हो, और अगर आप हो तो आपको अपने काम, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो काम करने के लिए, ये भरोसा रखो जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसमें कोई आज की डेट में डाउट मत डालो कि काम सही है नहीं है, मैं कैरियर बना पाऊं नहीं पाऊं। जब आप डाउट डाल देते हो, आपकी पूरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं पूरा एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने काम पे जो काम कर रहे हो, चाहे आपको 10 नहीं, 50 नहीं, 100 लोगों ने मना कर दिया, फिर भी आपको भरोसा होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं, प्रीतम जी, महेश जी, हम जितने भी लोग हैं पुराने लोग, हम 18 साल, प्रीतम जी तो 98 से इंडस्ट्री में है। आप समझ के देखिए 98 में कैसे हालत में इस काम को किए होंगे। क्या उनको लेकिन इस काम पे भरोसा था कि इंडस्ट्री बड़ा है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं एक चीज याद करता हूँ, जब 2012 में हम लोग पिछले कंपनी में बहुत सारे दिक्कत आ गई, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट की इशू के, और 10 साल काम करने के बाद भी हमें लगता था यार बहुत बड़ा गलती कर दी है नेटवर्क मार्केटिंग में आके। तो मैं, प्रीतम जी, महेश जी, हम सब लोग इकट्ठे बहुत बार डेली शाम को मिलते थे, बातचीत करते थे।
तो प्रीतम जी मुझे एक बात कहते थे, पता नहीं प्रीतम जी को याद होगा नहीं होगा, प्रीतम जी कहते थे यार आप लोग तो डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, आप तो कुछ भी कर लोगे, लेकिन मैंने तो इसी काम को चुना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसी काम को ही करूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, इतने कुछ होने के बाद भी बिजनेस में हमें कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, फिर भी वो बोलते हैं इसी काम को ही करूंगा। तो मुझे भी इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि हाँ 10 साल समय लगा है तो भाई करना तो इसी काम को है। तो उसके बाद प्रकृति ने क्या समय चेंज किया और क्या, और उसके बाद हम लोग वेस्टिज में आ गए, वेस्टिज रास्ता खुल गया। तो ये सब चीज हुआ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने काम पे भरोसा करते, काम में तो है विश्वास है, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, चलो छोड़ो आगे बढ़ते किसी वजह से, लेकिन सिस्टम बढ़िया है, काम बढ़िया है, इस काम को हम करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि दे आर मैड टू अचीव देयर गोल। अगर लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए पागल की हद तक चले जाओ कि यस मुझे तो पाना है, चाहे 50 रिजेक्शन मिले, 10 रिजेक्शन मिले, 100 रिजेक्शन मिले, मुझे वहां तक जाना है। जब आप ये चीजें करते हो, ये भरोसा आ जाता है, फिर ऑटोमेटिक आपको रिजेक्शन कभी भी हर्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि आप सीधा अल्टीमेट वो गोल को नजर रखोगे कि यस मुझे वहां तक पहुंचना है। जब वहां तक पहुंचना है तो कोई बड़ी बात है नहीं कि इस बिजनेस में आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वर्ल्ट डिज्नी। मैं इसलिए इनके एग्जाम्पल दिया हूं क्योंकि एक ऐसे महान हस्ती है, जब ये डिज्नी के बारे में सोचे थे तो लोगों ने बहुत हंसी मजाक उड़ाए थे, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किए नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो उनके पास पैसा इतना नहीं था, बट आइडिया बहुत जबरदस्त था। तो इन्होंने इस आइडिया को लेके बैंक में गए, और बैंक में जब गए फाइनेंस के लिए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 302, ध्यान रखिए 302 बैंक ने इनको रिजेक्ट कर दिया कोई फाइनेंस, क्योंकि ये कोई काम है, इससे कोई आएंगे, ये बेकार चीजें, इसमें कोई लोग नहीं आएंगे, ये सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। 302 बैंक रिजेक्ट करने। आप में से कितने लोग हैं जिनको 302 लोगों ने मना कर चुका है? मुझे नहीं लग रहा आप में से किसी ने 302 नो सुने होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ का जब 302 के बाद 303 बैंक ने हाँ कर दिया और उनकी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। आज वर्ल्ड की बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में एक गिना जाता है वर्ल्ड डिज्नी और डिज्नीलैंड, और डिज्नीलैंड के अंदर आज इतने बड़े और इसी तरीके की डिज्नीलैंड वर्ल्ड वाइड कम से कम 5-6 और बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि यही है, इनकी काम पे उनको भरोसा था, अपने ऊपर भरोसा था, और इसको करने के लिए वो पागल तक हद तक गए कि कोई बात नहीं, ये मना कर दिया क्या नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते गए। कॉलोनेल सैंडर्स, इनके नाम सुने होंगे, हो सकता है नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन केएफसी का नाम हम सब लोग जानते होंगे। आपको पता है केएफसी, आप सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप सोच के देखिए 42 इयर्स में उन्होंने कुकिंग करना सीखा, कुकिंग किए 65 इयर्स में उन्होंने 65 एट द एज ऑफ 65 उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके की रेस्टोरेंट बनाऊं। तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे रेस्टोरेंट शहर शहर घूमते थे कि मेरे प्रोडक्ट को कोई पसंद करे, कोई ले, ताकि मैं उसको फ्रेंचाइजी दे सकूं। लेकिन 1009, ये मैं नहीं बोल रहा, यूट्यूब में जाना, गूगल में सर्च कर लेना, सब जगह 1009 लोगों ने उनको मना किया, रिजेक्ट कर दिया, और रात को गाड़ी पे सोते थे, फिर सुबह उठ के निकलते थे अपने चिकन डिश को दिखाने के लिए। लेकिन 1009 के बाद जब उनको लोगों ने पसंद किए, पसंद था, लोगों को पसंद था कि भाई डिश अच्छा है, लेकिन कोई लेता नहीं था कि आज फ्रेंचाइजी सेंटर। लेकिन जब उन्होंने इस काम को शुरुआत 1009 के बाद, और आज आप जानते हो केएफसी का क्या है, आज हमारे बच्चे और पूरा दुनिया भर में केएफसी का कितना बड़ा ये है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको अपने ऊपर भरोसा था, जो आपने डिश बनाया वो डिश को उनको पता है कि अगर ये एक बार चल गया तो उसके बाद रुकेगा नहीं। ये आपको अंदर भी हुई होना चाहिए। तीसरा, अब्दुल कलाम जी, में आप सब लोग जानते हैं, ये इतने सफल इंसान है, इनको कितनी बार रिजेक्शन मिला। आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पायलट बनने के लिए कोशिश किए थे, वो भी रिजेक्ट हो गए, लेकिन अल्टीमेटली उनको सक्सेस क्या हुआ, जहां आप एक सारे इंसान, भाई राष्ट्रपति, मतलब हमारे हिंदुस्तान की नंबर 1 जो जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, तो वहां तक पहुंच गए। और इनका पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि उनको अपने ऊपर भरोसा था, और जो भी काम कर रहे थे वो दिल से करते थे। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप इनकी वो स्टोरी सुने होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। इनको अपने ऊपर इतना भरोसा था कि मैं एक दिन बहुत अच्छा कलाकार बनूंगा। 12 साल तक इंतजार किए, और दिल्ली आए, कभी सूरत चले गए, कभी मुंबई चले गए, कभी सिक्योरिटी के गार्ड के काम किए, कभी चपरासी के काम किए, शुरुआत में सारे तरीके के, हर तरीके के काम कर लिए। लेकिन अल्टीमेटली उनका एम क्या था कि मुझे मूवी करना है। 12 साल लगा, लेकिन जैसे उन्होंने एक क्लिक मिला, 12 साल तक, और हमारे बीच में किसी को भी 12 साल नहीं लगेगा, 12 महीने भी नहीं लगेगा, हम सब लोग बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन
समय को आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये जैसे इन्होंने झेल के पहुंचे, आज आप जानते हो इनके पास कितने सिक्योरिटी गार्ड है, कितने वर्क ये उनका प्रॉपर्टी है, वो सब चीजें आज की डेट में बिल्कुल बदल गया। और पिछले 5 साल में कितने सारे हिट मूवीज उन्होंने दे चुके। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं, सच्चाई क्या है, मेरा यहाँ पे इनकी नाम रखने का मेन मुख्य उद्देश्य है, इन्होंने भी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्ट हुए। अभी मैंने किसी इंटरव्यू में सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी को किसी ने पूछा, आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो, आप इतने काम करते हो, क्योंकि हमारे पास तो एक ही काम है, एक ही परिवार 10-15 लोगों के, इनके पास तो 140 करोड़ की, वहाँ कोरोना, वहाँ चाइना, उधर ये उधर वो 50 लफड़े, उसके बाद एनर्जेटिक कैसे हो। उन्होंने एक चीज बताया कि सुबह उठ के मैं 10-20 हजार गालियां खाता हूँ। तो आप सोच के देखो, 10-20 हजार गालियां जिनको मिलता है और आज वो एनर्जेटिक है, क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा है। दूसरा, वो जो काम करते हैं उस काम पे उनको 100% भरोसा होता है। और आप में से कोई भी, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी हमें 2-4 लोगों को कुछ बोल देते तो हम इतने बड़े हावी हो जाते हैं, यार मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे क्यों बोल दिया, मैं ये काम नहीं करता, मुझे नहीं है। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, क्योंकि जब भी आपको कोई अच्छे नहीं बोलता या आपको कोई रिजेक्ट करता है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आज तक आपको कोई रिजेक्ट किया नहीं, तभी आपकी डेवलपमेंट हुआ नहीं। अगर आप, और ग्रोथ तब होता है जब आपको कोई मना करता है, क्योंकि हर चीजें आप सीक्वेंस में चले गए। लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि आपको रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन आपको ग्रो होने की मौका देता है। चलिए, अभी हमारे मेन सब्जेक्ट है कि हाउ टू हैंडल कैसे करना है। पहले चीज ये ध्यान रखिए, कोई भी इंसान आपको मना नहीं करता। आपको ये चीजें को माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको अगर कोई मना करता है, कभी भी वो आपको नहीं मना करता, आपका आइडिया, आपकी प्रोडक्ट को, हो सकता है वेस्टेज को, कुछ भी चीज मना करता है, आपकी कोई रिलेशन उसके साथ खराब नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए, आपने कितने दुकान गए होंगे, कितने, हमारी इलाका में भी देख लीजिए, आपके घर के आसपास कोई कपड़े लाके बेच रहा होगा, कोई कुछ लाके बेच रहा होगा, वो बोलता भी होगा, भाई साहब थोड़ा हमारे घर में आके देखिए, मैं कुछ बेच रहा हूँ, आइए देखिए। आप जाते हो, लेते नहीं, आ जाते हो, तो क्या हो गया, रिश्ता खराब हो जाता है क्या? फिर भी आप करते हो। इसी तरीके के हम डेली कहीं ना कहीं, अगर आपको 2 रिजेक्ट मिलता है, मैं लिख के देता हूँ, आप दिन भर में 20 रिजेक्ट करते होंगे, किसी ना किसी को करते होंगे। आप दिन में कभी भी एक दिन सुबह से शाम तक एक बार मॉनिटर करो, ऑब्जर्व करो कि मेरे पास कितने फोन आ रहा है, मैं कितने लोगों को मना करता हूँ, मेरे पास कितने चीजें आ रहे हैं, किसी ने कहीं बुलाया, आपने मना किया, बुलाया कि आ जाओ, आपने मना कर दिया, इसका मतलब आपने एक रिजेक्शन किया। इस तरीके की कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे दिन भर में आप 20 रिजेक्शन किए हैं किसी अन्य को। लेकिन आपको जैसे 2 रिजेक्शन मिल जाता है, आप घबरा जाते हो, क्योंकि आपको लगता है ये मेरे दिल पे लग गया। लेकिन सच्चाई क्या है, आपको इसको दिल पे मत लीजिए। पीपल आर नॉट रिजेक्टिंग यू। एक आइडिया को, जब मैं भी आया था मुझे भी बड़ा बुरा लगता था, लेकिन जब ये ट्रेनिंग लिया बार बार की रिजेक्शन इज नॉट फॉर यू, रिजेक्शन इज नॉट टू यू, कि आपको रिजेक्ट करते नहीं, आइडिया को धीरे धीरे हैबिचुएट होने लग गया कि ये यार आइडिया अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं उसको खुद बोलता हूँ, कोई बात नहीं, तुम नहीं करो, कोई बात नहीं, हमारा दोस्ती यारी बना रहेगा। तो ऐसे ही आप अपने पर्सनली चीजें मत लीजिए। 30 सक्सेसफुल पीपल, यस, अगर आप यूट्यूब में जाते हो, सोशल मीडिया में जाते हो, और जितने कामयाब लोगों को देखते हो, आप जिससे इंस्पायर होता है, कहीं जाके उसकी बैकग्राउंड तो देखो। बैकग्राउंड मतलब जब वो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग आए थे, और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं स्टोरी भी मिल जाएगा, उनका कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं यूट्यूब में पड़ा होगा, उसको जाके पढ़ो। कामयाबी आज वो क्या कमा रहे, वो मत देखो। आज वो जब शुरुआत किए थे, किसी को 20 दोस्तों ने मना कर दिया, किसी की 90 दोस्तों ने मना कर दिया, किसी को 100 दोस्त, उसके बावजूद भी लगे रहे। तो इसका मतलब जब आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो तो इससे मिलता क्या है, उससे इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर वो भी इसी दौर से निकल के यहाँ तक पहुंच सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं पहुंच सकता। अगर उनको 10 लोगों ने मना किया, तो मुझे भी तो 5 लोगों ने मना किया, तो मैं क्यों हट हो रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो ये तो पार्ट ऑफ द बिजनेस, वो भी उसको झेल के आया और यहाँ तक पहुंचा, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो हमेशा यही ध्यान रखिए कि आपकी ज्यादातर शुरुआत में होता क्या है कि हमें लगता है जब हम इस काम को करते हैं, ये सक्सेस है और ये फेलियर है, रिजेक्शन है, हाँ यहाँ है ना यहाँ है। बट अगर आप ऐसे सोचते हो तो गलत सोचते हो। आप ये सोचना है, डेस्टिनी मतलब मंजिल अगर हाँ है, तो आपकी जो नो है वो आपके पाथ है। पाथ मतलब आपके रास्ता है, और उस रास्ते से आपको हाँ तक पहुंचना है। उसको अवॉइड करके आप कभी भी हाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, तो आपको उसको झेलना पड़ेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोगों को स्टोरी पढ़ो। जो लोग रिजेक्ट, आज सिद्धार्थ जी भी जब उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, कितने बार उन्होंने बताए होंगे, आप लोग सुने होंगे, जब शुरुआत उन्होंने किए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी मदर उनकी ऑफलाइन थी, उनके सारे रिश्तेदार उनके पास उनकी ज्वाइन करा दिए थे, तो उनको ऐसे जगह जन के उनका कोई दोस्त नहीं यारी नहीं बचा था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने किए नहीं किए, और करने के बाद आज आप जानते हो कहाँ है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ये क्लियर था कि मुझे इस इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करना है। अपग्रेड योरसेल्फ डेली। हैंडल करने के सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप में डेली अपने आप को कुछ ना कुछ नया चीजें सिखाओ।
कल की आशीष आज की आशीष में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी 1% भी कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, इसका मतलब ग्रोथ मॉनिटरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर 90% लोगों को माइंड में यही होता है, कल मैं इतना कमा रहा तो आज इतना कमा रहा हूँ, मेरा ग्रोथ हो गया। नहीं, पैसा आता जाता है, लेकिन अगर आपकी अपने ग्रोथ नहीं हो रहा है या आपकी सोच में बदलाव नहीं हो रहा है, तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, चाहे पैसा आने के बावजूद भी। क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा हो सकता है कुछ दिन बाद नहीं आए, तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ग्रो, आपकी मेंटल टॉप हो गया, आप ग्रो हो गए, तो उसके बाद पैसा अपने आप फिर दोबारा ले आओगे। जो आपने जितने भी कामयाब लोगों को देखे हैं, जो पैसा से बहुत अमीर थे लेकिन किसी वजह से डूब गए, लेकिन उनमें से 90% लोग फिर दोबारा से बाउंस बैक कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि वो मेंटली टॉप थे, खाली पैसा के लिए नहीं आए थे। तो इसीलिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। यस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो? ऐसा तो नहीं कि कोई जिसको रिजेक्शन ऑलरेडी 10 मिल चुका है, जिसने छोड़ चुका है, उसके पास जाते हो, हाँ भाई तो सही बोल रहा था यार, कोई नहीं सुनता यार, तू नहीं यार। फिर अगर आप उसके पास चले गए और बैठ गए, जो थोड़े बहुत भी 1% 2% जो थोड़ा आगे आपकी बचा है, वो उसमें भी पानी डाल देगा कि भाई बिल्कुल ठंडा, बस कल से फोन बंद, ऑफलाइन बंद, सब खत्म। तो आपको करना क्या है? जैसे रिजेक्शन मिलता है, या आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इस बिजनेस में सफल है, जिनके साथ आप रह सकते हो। रहने का मतलब, आज अगर आप उनके साथ फिजिकली नहीं रह सकते हो, कंटैक्ट मोबाइल पे टच पे रहिए, क्या जूम मीटिंग में रहिए, ताकि उनके साथ हमेशा टच पे रहोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होता है कि अगर ये भी कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप किसके साथ रहते हो चेक करिए। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो आपको संभावना बहुत ज्यादा है कि इस बिजनेस में बहुत जल्द क्विट करने वाले हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हो और आप नो सुन रहे हो, तो संभावना है बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आप सफल हो जाओगे। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। तो आप कैसे लोगों को सराउंड कर रहे हो सकता है वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वेस्टेज नहीं कर रहा है, आपके पापा मामा चाचा, लेकिन बहुत पॉजिटिव है, मतलब हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, तो ऐसे लोगों के समय लगाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नेटवर्किंग किए भी हैं, जानते हैं पैसा, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत जाइए, ना ऐसे समय बिताए। जैसे उन्होंने कुछ नेगेटिव बोलना शुरू करा, अवॉइड करिए उसको, ताकि आप अपने आप को बचा सके, क्योंकि आप यहाँ सफल होने आए हैं। योर थॉट लीड्स टू योर एक्शन लीड्स टू योर रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? आप सोचते क्या है ये चेक करिए। अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं कन्विंस नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, मुझे लोग मना करते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, ये मतलब ये क्या है? ये सारे नेगेटिव थॉट है। और जब आप इस तरीके की नेगेटिव थॉट दिन भर सोचते रहोगे तो इट लीड्स टू योर एक्शन। एक्शन मतलब आप काम भी करोगे, लेकिन ऐसे काम करोगे जैसे कि जबरदस्ती कोई ड्यूटी कर रहा है, कि भाई किसी को लगा दिया है सिक्योरिटी गेट के पास, वो उसका मन ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ वहीं पे। तो उसका क्या है, वो वही 10-15 हजार के लिए खड़ा हुआ, उसका मन नहीं कर रहा करने के, लेकिन फिर भी खड़ा, क्योंकि वो ड्यूटी है। और ऐसे काम पे कभी रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है मेहनत करने से पैसा नहीं आता। मेहनत के साथ साथ अगर आपकी माइंडसेट सही है, तभी जाके पैसा आता है। और ये बिजनेस के अंदर आप जब मेहनत करते हो एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में, राइट फ्रेम माइंड मतलब यस मैं कर सकता हूँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी एक इंसान को आपने रोल मॉडल बनाया, अगर ये पहुंचा तो मैं यहाँ तक तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, मैं यहाँ तक तो करूंगा ही करूंगा, यहाँ तक जाऊंगा ही जाऊंगा। जब आप इसको चेक देखते हो, किसी का चेक देखते हो, तो बोलो कि भाई ये चेक मेरे बनने वाला है। उस चेक पे उसकी नाम हटाओ, अपने नाम लिखो और बोलो ये चेक मेरे अगले वाले होने वाला है। तो योर थॉट्स लीड्स टू योर एक्शन। आप फिर एक्शन भी उसी तरीके से करोगे, और जैसे एक्शन होगा उसकी रिजल्ट परिणाम भी ऐसे आएगा। लेकिन हम परिणाम को जज करते हैं कि यार ये परिणाम ना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इंडस्ट्री बेकार है, काम बेकार है, पैसा प्रोडक्ट की रेट ज्यादा है, ये वो सब चीजें पे हम लग रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं क्या सोच रहा हूँ जिसकी वजह से ये नो आ रहा है। मुझे छोड़ के बाकी सब गलत है, लेकिन मैं ही सही हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन बाकी ये प्रोडक्ट ज्यादा, रेट ज्यादा हो गया इसलिए इसने मना कर दिया। नहीं, पर प्रोडक्ट रेट होने के बावजूद भी आज तो लोग कमा रहे हैं। आज आप 2.5 करोड़ लोगों को टीम बन चुका है वेस्टेज के अंदर, तो कैसे हो रहा है? तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आप दिन भर क्या सोचते हैं। अगर नेगेटिव थॉट आता है तो एक चांटा लगाओ अपने आप को, भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, एक तो सफल होना चाहता हूँ और सोचता हूँ ऐसे। हटाओ इसको, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा म्यूजिक लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव मतलब अपने आप को सोचो कि यस मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसको करने के सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप से बात करो, अपने आप से समय लगाओ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, तो मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुआ और इस बात को मैं महसूस किया कि ये बिजनेस एक ऐसे बिजनेस है जो आपको अपने आप से मिलने का मौका देता है। मतलब क्या है, आप अपने आप को मिलने के लिए आप अपने आप से बात करते हो, अपने आप से बोलते हो, यार आपको ये आज बताया गया या मैं क्या सोच रहा हूँ, आज से आप अपने आप को जज करोगे, हाँ यार ये मैं भी गलत सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज तक तो आपने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं भी गलत सोच सकता हूँ, लेकिन सोचते हो और उसी की वजह से नतीजा भी गड़बड़ हो रहा है। तो उसको लिए आपको इंप्रूव करो। पॉजिटिव टॉक, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एक थॉट आया कि मेरे से नहीं होगा, तो इमीडिएटली 30 बार बोलो मैं कर सकता हूँ, मिनिमम 30 बार, यस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ।
इसको मिरर अफर्मेशन, ये अफर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है, ताकि अपने आप में सेल्फ, जो आप सक्सेस बनने आए हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। 2020 के एंड तक आप बहुत एक माने नया इंसान बनोगे। ये चीजें आपके दिमाग में डाल दो कि ये मैं सफल बनने आया हूँ, चाहे 10 लोग मना करे, चाहे 20 लोग मना करे, मुझे करना है। तो ये सेल्फ टॉक आपके अंदर हमेशा रहेगा, तभी आप रिजेक्शन को हैंडल कर लोगे, और रिजेक्शन की जो इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आज कोरोना चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं कोरोना हो रहा है, लेकिन कोरोना को आप रोक नहीं सकते, लेकिन कोरोना से बचने के लिए आप कुछ प्रबंध कर सकते हो। क्या कर सकते हो? माउथ, ये आपने मास्क लगा सकते हो, सैनिटाइजर कर सकते हो, या हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें क्यों करते हो? ये प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब नहीं कि कोरोना भाग गया, कोरोना है। ऐसे ही आप ये सब चीज करने का मतलब नहीं है कि रिजेक्शन खत्म हो गया, कल से तो और रिजेक्शन नहीं होगा, मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ। नहीं, आपको रिजेक्शन फिर भी मिलेगा, लेकिन आप कैसे हैंडल करते हो। मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि हाउ टू अवॉइड, माने रिजेक्शन को हटाने के लिए मैंने ये लिखा हैंडल। हैंडल मतलब आप कैसे इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हो। जो जैसे बेहतर तरीके से करेगा वो उतना ज्यादा तरीके करेगा। उसके बाद राइट माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि माइंडसेट टू हैंडल रिजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला चीज है नो योर जॉब। सबसे पहले बिजनेस में आने के बाद ये समझो आपकी काम क्या है इस बिजनेस में। आपकी काम किसी को कन्विंस नहीं करना है। जो आपकी माइंड में चलता है ना, मैं कन्विंस करने जा रहा हूँ, सर मेरे से कन्विंस नहीं हो रहा, सर इसको कन्विंस कर दो। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो जब तक वो खुद कन्विंस होना नहीं चाहता। किसी को नहीं कर सकते हो। अगर आप ये से माइंडसेट है तो उसको पहले हटा दीजिए। आपकी काम क्या है? नो योर जॉब। आपकी काम है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिला, एक आइडिया मिला, कंसेप्ट मिला, जिसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा, और उसी कंसेप्ट को लेकर लोगों को शेयर करना है, लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना है। उस जानकारी को कितने ज्यादा लोगों तक सही तरीका से पहुंचा रहे हो, ये आपकी काम है। प्रॉपर राइट वे में एक पहुंचाने की तरीका आपकी काम है। रिजल्ट आपकी काम नहीं है। और अगर आप इस रिजल्ट को भी उसके साथ जोड़ देते हो, तभी जाके आप परेशानी में आ जाते हो। इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। कभी भी आउटकम मतलब क्या रिजल्ट होगा उसको इतने दिल से मत लगाओ। आप ये देखो कि मैं जो कर रहा हूँ उसको 100% तरीके से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिक आपको रिजेक्शन, कभी भी आप किसी के पास जाते हो, आप सोच के जाओ कि इधर हाँ भी आ सकता, ना आ सकता, कोई बात नहीं, बट मैं अपने 100% करने जाऊँ। आई एम कमिटेड टू डू माई 100%। मैं आज 100% अपना करने जा रहा हूँ और 100% बढ़िया करूंगा। ये सोच के जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके पास देखना बढ़िया एक रिजल्ट आएगा। और आपको चाहे हाँ भी आए ना भी आए तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो। लेकिन ज्यादातर होता क्या, आप माइंडसेट क्या करके जाते हो, यार मैं ना उसको ज्वाइन कराने जा रहा हूँ, मैंने उनका ना उसको तो कन्विंस करा दूंगा। जब आप इसे सोच के जाते हो और बहुत पूरा एक्साइटेड होके, तो आपकी जो प्लान दिखाने में मन नहीं रहता, आपको ये मन रहता कब ये हाँ करे, बस मैं तो फॉर्म रेडी करके। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने को मन नहीं करेगा, बोलोगे यार कैसे हाँ करे, क्योंकि आप सीधा अल्टीमेट रिजल्ट पे फोकस किए ना, क्योंकि अटैच किसके साथ हो। फ्रेंड्स ध्यान रखो, अगर सक्सेस होना चाहते हो, इस रिजल्ट से कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो। अगर इमोशनल अटैच होना चाहते हो तो आप अपने उस सपने के लिए को एक साथ अटैच हो, जिस सपने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किए हो। उसके साथ इतना इमोशनल अटैच हो जाओ कि ये मना करे ना करे फिर भी मुझे करना है, क्योंकि मुझे उस सक्सेस में पहुंचना है, मुझे उस वहां तक पहुंचना है। जब आप ऐसे सोचोगे, वो मना कर रहा है फिर भी, क्योंकि फिर याद आ गया उस गाड़ी लेना है, उस घर लेना है, उस तरीके की। अभी आपने यूट्यूब में हमारी जो शुरू में फॉरेन टूर देख रहे थे, मैं इसी तरीके से एंजॉय करूंगा, मेरे अपने लाइफ को पूरा बिल्कुल आने वाले 3 से 5 साल के अंदर बदल के रखूंगा। जब इतने इमोशनली उससे अटैच हो जाओगे तो ना हाँ ना इतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगा। इट टेक्स रिजेक्शन टू मेक सेल्स। ये माइंडसेट में रखिए, बिना रिजेक्शन की सेल संभव नहीं है। पूरा दुनिया भर में, नॉट ओनली वेस्टेज, किसी भी काम के बिना, आप कितने दुकान में जाते हो, कितने कपड़े देखते हो, कितने सामान देखते हो, फिर भी आखिरी में आपको पसंद नहीं होता, रिजेक्ट करके आ जाते हो। और पूरा शोरूम फैला देते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, ये कलर दिखाओ वो दिखाओ। इतना फैलाने के बाद आखिर में बोलते हो मुझे पसंद नहीं है, रहने दो, मैं कल देखूंगा, मैं देख के बताता हूँ, मैं अभी सोच के बताता हूँ, या मैं अभी आता हूँ। कुछ लोग तो बोलते हैं अभी मैं घूम के आता हूँ, आप रखो। और आज तक वो दुकानदार को भी पता है वो कभी दोबारा वहां नहीं आते, लेकिन फिर भी बोल जाते मैं यही वाला रखू, मैं आता हूँ मतलब गए। कैसे लगता होगा सोच के देखो। लेकिन हमें कोई अगर ना करता तो ये है, तो लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, रिजेक्शन से ही सेल बना है, विदाउट रिजेक्शन सेल पॉसिबल नहीं है। यू आर ए गिवर। माइंडसेट क्या करना है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी को कोई मांगने नहीं जा रहे हो, या किसी से कुछ ले नहीं रहे हो। अगर वो नहीं करता तो मेरा क्या ले जाएगा। मैं तो सबको ही बोलता हूँ यार चलो चलते हैं, बढ़िया प्लान दिखाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करेगा तो क्या हो गया, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हमारे क्या है, क्योंकि जरूरत तो उसको है, मुझे थोड़ी है। क्योंकि आज हमें आना था, हम तो वेस्टेज में आ गए, हमारी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी।
लेकिन उसकी तो मौका ही नहीं ना, उसका जिंदगी बदलने का मौका नहीं है, समय तो उसकी खराब चल रहा है, हमारा क्या है। तो ये आपके एटीट्यूड होना चाहिए, आपके माइंडसेट होना चाहिए, डोंट वेट, समवन इज वेटिंग। क्योंकि आप ध्यान रखिए, किसी के पीछे एक जगह मत टिकिए कि ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, सर इसको कन्विंस कराओ, मेरे से बात करा दिया, महेश जी से बात कर दिए, प्रीतम जी से बात करा दिए, फिर सिद्धार्थ जी से बात कर दिए, फिर बाली साहब से बात करा दिए, सबसे बात करा रहे हो कि इसको क्यों नहीं ये महाराज जी हो रहा है, इसको क्यों नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ध्यान रखो, अभी भी जो हिंदुस्तान की टॉप अर्नर है ना, वो अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, अभी आने वाला है। तो वो किसके पास आएगा, क्या आएगा, किसी को पता नहीं। जब वेस्टिज में सिद्धार्थ जी ज्वाइन किए थे, या आज बड़े बड़े लीडर जो आज आ रहे हैं, देख रहे हो आप, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे आ रहे हैं, क्या किसी को पता था ये आने वाले समय पे ये भी 10 15 20 लाख कमाएगा? किसी को नहीं पता होता भाई। इसीलिए आप भी ये समझ लेना कि जब आप किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हो तो ये मत समझना कि ये खाली एक बंदा है, ये हो सकता है आने वाले समय का एक टॉप अर्नर है। इसीलिए नेक्स्ट जब आप समय खराब कर रहे हो, मतलब आप जिसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो उसके पास 10 लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसलिए आप समय नहीं करो, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन के अंदर अगर वो डिसीजन देता है, नहीं है, अगर डिसीजन नहीं देता है, आपको बोलते हैं सर वो कुछ बोलता नहीं है, वो तो बोलता है हाँ करूंगा, भाई 3 दिन तक नहीं दिया मतलब ना समझ लो, आप उसको एक पेंडिंग ये में रखो, सॉफ्ट नो में एक ऐसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो, ताकि उसको जानकारी पहुंचाते रहो, टच पे रहो। इसका मतलब नहीं कि उसको आप बंद कर दो, टच पे रहो, लेकिन आगे बढ़ो। उसी के पीछे मत लगो कि कब हो हाँ करेगा फिर मैं आगे चलूंगा। ये माइंडसेट आपके अंदर, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं कोई नो सुन बोलने के बाद, उसकी बात कैसे कंफर्टेबल होगा वो सीखो, वो उसको माइंडसेट करो, उस माइंडसेट करो कि यार इतना नो सुनने के बाद भी कैसे कैसे होगा। मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शन शुरू में मिलता था, मैं किताब, और मेरा सबसे बढ़िया फ्रेंड है मेरी किताब, शुरू में कुछ लोगों ने गाइड किए थे, यू कैन विन खरीद लो, थिंक एंड ग्रो रिच खरीद लो। तो जब भी कुछ मना करते थे बहुत मन खराब होता था, कोई नहीं होता था, किससे बात करूं, इमीडिएटली हर कोई रेडी तो नहीं होता कि मैं रेडी हूँ आ जाओ मेरे पास पॉजिटिव होके जाओ, कोई तो नहीं, कौन करेगा, क्या करेगा, इमीडिएटली कोई किताब उठा लिया पढ़ लिया, या कोई वीडियो, अभी तो वीडियो आ गया, उस टाइम वीडियो नहीं था, किताब उठा पढ़ लिया, कोई गाना सुन लिया, कुछ भी करो, लेकिन उस अनकंफर्टेबल को कंफर्टेबल करो। उस अनकंफर्टेबल में ज्यादा समय मत रहो, क्योंकि जब आपको नो मिलता है, गेट अनकंफर्टेबल बनने का मतलब कि ये सोच लो कि भाई इसी से हमारी जिंदगी है, क्योंकि लाइफ की ग्रोथ अनकंफर्टेबल में ही है। जब जब आप अनकंफर्टेबल हुए तब तब आपकी ग्रोथ हुआ। अगर आप किसी जिम में जाओगे, आप जाने के बाद आपको बोलेंगे मसल, क्या जिम डंबल उठाने से आपकी मसल बनेगा, लेकिन अगर आपकी कोच आपको ये बोलते हैं, इसका मतलब नहीं कि कोच उठाएंगे और आपकी मसल बनेगा। मसल तो आपको, डंबल तो आपको ही उठानी पड़ेगी अगर आपकी मसल चाहिए। अगर जो आपकी कोच उठाएगा तो कोच का मसल तो बन जाएगा, आपका नहीं बनेगा। इसी तरीके की आपको अगर सफल होना है तो आपको जाना पड़ेगा, नो सुनना पड़ेगा, तब जाके सफल होंगे। तो ये माइंड में डाल दो कि भाई मुझे नो सुनना पड़ेगा, ये कोई नया चीज नहीं है, कोई गलत चीजें नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, और जितना नो सुनूंगा उतना सफल होऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेलिब्रिटी और रिजेक्शन, ये मेरा बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ भाई सेलिब्रेट करो। कैसे शुरू, आपने सोच कैसे बदलना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 100 नो सुन लोगे, आपने खुद का 100 नो सुन लोगे तो आप स्टार बन जाओगे वेस्टिज के अंदर, स्टार बन जाओगे, मैं बता रहा हूँ स्टार बन जाओगे। 100 नो प्लान दिखा के, प्लान मतलब लिस्ट में नाम होना चाहिए और कॉलिंग करना चाहिए या अपॉइंटमेंट लेके प्लान दिखानी है, और उसके बाद नो सुने। अगर आप इस तरीके से 100 नो सुनोगे तो स्टार बन जाओगे। तो अभी करना क्या है, सेलिब्रेट कैसे करोगे, आपको अभी उस माइंड सेटअप को सोचो। अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं ना सुनने का मुझे दिल को लगता था, हर्ट करता था, बट आज के डेट में घर में एक A4 साइज का पेपर लेना, उसको 100 खाने बना देना, क्रॉस 10 बाई 10 का 100 खाने बना देना, और आपको पता है कि इस 100 के अंदर जिस दिन ये 100 पूरा हो जाएगा मुझे सक्सेस हो जाएगा, ये मैं स्टार बन जाऊंगा। आज अपने घर से निकले और जब भी आप गए और उसके बाद जाके किसी से प्लान दिखाया, उसने प्लान दिखाने के बाद मैं देखूंगा बताऊंगा, उसके बाद मना कर दिया, ठीक है। पहले मना कर देता तो क्या लगता था, यार पता नहीं मैं कामयाब हो के नहीं, लेकिन अभी जाके घर जाके सोचोगे यार अभी तो एक टिक का, घर आके एक टिक मारो कि आज तो एक टिक हो गया, बस सर थैंक यू वेरी मच, आपने एक कदम तो आगे बढ़ाया मुझे। दूसरा गए, दूसरे में गया और हाँ कर दिया, ठीक है ज्वाइन करा दो। तीसरा गए, फिर ना कर दिया, ना कर दिया तो बढ़िया सर आपने तो दूसरा स्टेप भी हमारा पूरा कर दिए, वेरी गुड। तो सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, ताकि आपको ना को, दिल को ना लगे, आपको ना भी ऐसे ही लगे जैसे हाँ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी टारगेट तो पूरा हो रहा है ना, 100 ना सुनना है ना, आपको 100 ना सुनना है तो 100 की टिक करना है। जिस दिन आप 20, 25, 30, 40 तक पहुंच गए, आपको क्या लगे, यार 60 ना कब आएगा, यार कोई ना क्यों नहीं बोल रहा यार, फिर आप ना ढूंढने जाओगे घर से कि आज तो एक ना लेके आऊंगा, यार टिक बहुत दिन से पड़ा नहीं, बहुत दिन से ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं।
तो ऑटोमेटिक आप उसी सोच को, वही ना जो कभी परेशान करता था, वो ना आपको खुशी देने लग जाएगा। और जिस दिन खुशी देने लग जाएगा, फिर आप देखना फिर आपके मजे कितना आएगा। आप ना सुनने गए और हाँ लेके आ रहे हो, ना सुनने गए फिर हाँ लेके आ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो यार पता नहीं यार क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको उसको नजरिया बदल दिए और आपको सेलिब्रेट करना है। आपने जानते होंगे अनुपम खेर जी को। अनुपम की एक स्टोरी मैं हमेशा सुनाता हूँ। एक बार जब वो स्कूल में फेल हो गए थे 10th क्लास में, और वो रहते थे वहां पे देहरादून में, तो उनकी एक अल्फा रेस्टोरेंट होता था। उनको अपने पापा उनके जो जॉब करते थे, वो महीने में एक बार जरूर वो अल्फा रेस्टोरेंट लेके जाते थे जब तनख्वाह मिलता था समोसा खाने के लिए। वहाँ बहुत बड़ा बढ़िया समोसा मिलता है, पता नहीं उस स्टोरी में बताते थे। तो एक दिन वो 10th की रिजल्ट लेके आए तो 10th फेल हो गए थे। तो उनके पापा ने बोले चलो आज देहरादून चलते। बोले क्यों, क्या हो गया है, ऑलरेडी तो एक बार तो जाके आ चुके हैं, क्योंकि वो महीने में एक बार जाते, 2 बार नहीं जाते। बोले कोई बात नहीं बेटा चलो। करते करते उनको ले गए वहां जाके। बोले तो जो मन कर रहा खा, और ये खा, सब कुछ दे दिया। और उसके बाद आखिर में बोलते हैं कि आज मैं तेरे स्कूल गया था और स्कूल में पता चला कि तू 10th में फेल हो गया। तो अनुपम खेर भी उसके पापा को देखे, पापा बोले कोई बात नहीं, आज तक तो अब ये पता है कि सक्सेस को सेलिब्रेट करना, मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ कैसे फेलियर को सेलिब्रेट करना है। जिंदगी में कभी भी फेल हो जाओ, परेशान मत होना, उसको सेलिब्रेट करना सीख जाओ। जिस दिन जिंदगी को सेलिब्रेट करना, क्योंकि ये कहानी इसीलिए आया क्योंकि वो जो फिल्म बोर्ड में थे या बहुत जगह पे थे, वो हर जगह पे उनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलाता था, ना फेल होते थे। तो उन्होंने उस कहानी को सुनाते थे। बट सच्चाई यही है, जब भी कोई फेल होता है, हमारी जो शुरुआत से कल्चर बनाया है कि स्कूल में कम मार्क रखा पिटाई हो गया, तुमने घर में कुछ नहीं किया ये पिटाई हो गया, ये नहीं कर पाया पिटाई किया। जो फेलियर को बचपन से अभी तक हमारे जो माइंड सेट है, मतलब फेल होना मतलब गुनाह है। बट सच्चाई क्या है, फेल होने से ही सक्सेस मिलता है। ये माइंडसेट अगर आपकी ये आ गया, तो फिर आप भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। चलिए आखिरी में, ये लगभग काफी समय हो गया, माइकल जॉर्डन का ये जो लिखा है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू नेवर टेक, मतलब क्या है, ये सिद्धार्थ जी का बहुत फेवरेट कोट है। ये हमेशा कहते हैं आप अगर लोगों के पास जाओगे नहीं तो कोई संभावना नहीं कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो, लेकिन जब जाओगे तो कुछ तो संभावना है, ना कर सकता हाँ भी तो कर सकता है, संभावना तो है। तो इसीलिए आप इतना शेयर रहो कि आप जाओगे तभी मिलेगा, नहीं सुन जाओगे तो नहीं होगा। ये घर पे बैठ के 4 लोगों ने ना कर दिया सर, 2 लोगों ने ना कर दिया, तो इसका मतलब बाकी सब लोग ना करेंगे, ये सोच लिया आपने, माइंड में बैठा दिया। ये कैसे संभव है कि बाकी सब लोग भी ना करेंगे? अरे 3 लोग कड़ी पकौड़ा नहीं खाते, मतलब दुनिया में कोई भी कड़ी पकौड़ा नहीं खाता, भाई चौथे पांचवे कोई तो खाएगा। लेकिन आप जाओ तो सही किसी के पास। तो इसी तरीके की ये भी बिजनेस है। और इनका एक कोट है और जो मैं बहुत यूज करता हूँ, आई मिस मोर देन 9000, ये वर्ल्ड की लीजेंड है बास्केटबॉल में, माइकल जॉर्डन। और उनका कहना है कि मैं 9000 शॉट्स मिस किया हूँ अपने करियर में। जबकि इनकी बॉल जब वो खेलते हैं, आप कभी वीडियो देखना, तो बॉल को ऐसे लेके जाते हैं जैसे लगता है कि फेविकॉल में बॉल चिपक गया, और वो बॉल से हाथ से निकल नहीं, लेके वो कहीं ना कहीं डाल देते हैं, इतनी। लेकिन आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम्स आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक, मतलब 26 बार उनको सोचा कि ये इस बार तो जिताएंगे, लेकिन वो हार के आए हैं। और इसीलिए लास्ट में कह रहे हैं कि आई हैव फेल्ड ओवर एंड इन माई लाइफ एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। मैं बार बार फेल हुआ, तभी मैं सक्सेस हुआ। ये माइकल जॉर्डन का। और आखिरी में मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री क्रिएटर है। आप सब लोग ने जानते होंगे, हमारी एक ऐसे बड़े संस्था है जो यूएसए की, जहां से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ। ब्रिट वर्ल्ड वाइड भी नाम सुने होंगे बहुत सारे लोगों के, जिनकी फाउंडर थे। और ये बहुत सफल थे, बिलियनर मतलब 1984 में शायद उनकी डेथ भी हो गया था। लेकिन तब तक वो अरबों रुपए कमाए थे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते थे, पूछते थे भाई आप इतने सफल कैसे हुए? तो उन्होंने बोले एक ही लाइन की, देयर इज नो सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है सफल होने के नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें सफल कैसे हो जाता है? उन्होंने बोले सिंपल, आई सोल्ड प्लान, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने ना किया, 900 लोगों ने ना किया, 300 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन 300 में से 85 लोग ही कुछ ना कुछ किए। लेकिन उस 85 लोगों में केवल 35 लोग ही थोड़ा सीरियस थे, लेकिन उस 35 में से 11 लोग मुझे मिलियनर बिलियनर बना दिए। तो आप सोच के देखिए, अगर इस कोड को आप याद रखोगे तो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगे। और आप में से किसी ने भी 1200 लोगों को अभी तक प्लान नहीं दिखाया होगा। मुझे पता है कोई 2, कोई 4, कोई 10 लोगों को प्लान दिखा के अपने आप में डिसाइड करो। क्योंकि जो टॉप वर्ल्ड की सबसे बड़ा एक हस्ती है नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर उनका ये मानना है कि वो सफल इसीलिए हुए क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाए, तो हमारी भी काम यही है कि इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लोग हाँ करेंगे ना करेंगे, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ना हमें इतना हर्ट नहीं करना चाहिए, हाँ हमें इतना ज्यादा खुशी भी नहीं देना चाहिए कि एक हाँ से हमारा सब कुछ
हो गया। हमें अपनी प्रक्रिया को एंजॉय करना चाहिए, हमारी प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। जो हमारी प्रोसेस है, चाहे वो लिस्ट बिल्डिंग है, कॉलिंग है, प्लान दिखाने, उस चीज को एंजॉय करो। परिणाम क्या आता है उसके ऊपर इतना ज्यादा टेंशन मत लो, और अपने काम करते रहो, तो ऑटोमेटिक आप भी इस बिजनेस में सफल हो जाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आज की जो ट्रेनिंग है मैं यही एंड करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कुछ ना कुछ इस बिजनेस से पूरा ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और अपने काम में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही पेशेंसफुली पूरा ट्रेनिंग को सुना, और जो भी चीज अच्छा लगा होगा जरूर अपने ये में अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। और ये सर, मेरे आवाज सुनाई दे रहा प्रीतम जी? थैंक यू वेरी मच आशीष जी, अरे वंडरफुल ट्रेनिंग। थैंक यू। बाकी सारे लोगों का आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में। और आज से कितने लोग ना करते हैं उसको ध्यान रखने से बेटर है कितने बार हम ना करते हैं किसी भी काम के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। जो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा ना भी कंट्रोल हो जाएगा। एनीवे, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली आशीष जी के लिए। थैंक यू। बाकी किसी कारण की वजह से प्रीतम जी अभी नहीं है, टेक्निकल कुछ इश्यूज है,